जगनिशिय रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महाशायक्य चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणा प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम मोहदा जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रहे भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच में श्री राम चरित्रमानस की 7 कांड की मर्मज्ञ नीड़ एवं छीड़ को भिन्न भिन्न करने वाले परम विवेकी आदरणीय निर्णायक एवं इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, हमारे वीडियो शूटिंग के कर रहे सभी दोनों भाई शॉर्ट वाले कौशल्या भंडार में जो सहयोग कर रहे हैं वह आप सब के श्री चरणों को श्री राम मानस परिवार मोतीपुर मधुबन विकासखंड मंगलपुर जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करहो प्रणाम जोर जोर पाने। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सब के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आइए संतों रामचरितमानस की यात्रा करें, सुंदर कांड और दोहा क्रमांक 24। एक बार सबके ध्यान चाहूं मैं, एक बार जोरदार जय बोलना है। बोलिए शिव रामचंद्र की। देखो भाई भीड़ तो बहुत है नहीं, अत का भीड़ अमलेश्वर में भी नहीं मिली और कोपेडी है ना, ये 2 गांव में गए। दोनों गांव में जो मंच की व्यवस्था है, माइक की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, सब प्रकार की व्यवस्था आपके गांव प्रथम है, वह गांव फर्स्ट आ गया। जोरदार ताली बजाओ। मंडली में तो जब आई तब आई फर्स्ट है। तो अभी तीसरा गांव है तो मान के चलो मान जाए आगे एक गांव और है नहीं है नहीं, यदि वो पहला नहीं कम से कम तो वो दूसरा निश्चित है। एक बार और ताली बजाओ। तो मैं कहते हो कि एक बार जोरदार जय बोलना है। पहली महू वहां इसने लड़का बैठे ना, उसने आगू बैठो और जय बोले पर कहे तो महू जय नहीं बोलाया, और जय नहीं बोलाया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा गड़बड़ हो गया सुनना, जे नहीं बोला ही जय, जे नहीं बोला ही जय ओकर चुंदी गे। ए पह के बुलाना है सब जोरदार। तैयार है? चलिए बोलिए शिव रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आगू वाली बहनी का
फुग्गा वाली और फुग्गा के बगल वाली है। चलिए अब सबके ध्यान चाहूंगा। अच्छा कोई बताही बोला कौन से कांड के प्रसंग मिले हैं? जेला जे बताही जब तक इनाम मिली हो तुमरे हो। चलो बताओ बताओ ना एक आध जन है। ये राम कथा सुने पर आए हो भैया मन की संख्या भले कम है लेकिन एकदम सावधान होकर सुना थे। तुम्हार संख्या भले बहुत ज्यादा है लेकिन तुम्हार मन के ध्यान एती ओती में है। कौन का पहन के आए हैं, काकर ये पिछने लगे हैं, काकर ये बढ़िया है तलवार टाइप के बीच में है ध्यान हवे कि नहीं। चलिए सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। सुंदर जो शब्द है, सुंदर जो शब्द है उसी पे थोड़ा से समझने का प्रयास करें। सुंदर क्या? तो बोले सुंदर शब्द ला पोस्टमार्टम करके देखो। सुधन अंदर, सुधन अंदर माने सुनकर अंदर करना, आत्मसात करना, ये है सुंदर। आज हम सब सुंदर बने के दौड़ में हैं। मनुष्य के दो चीज होते हैं, एक मन और दूसरा तन। अच्छा तन और मन है तो आज देखा जाए तो हर व्यक्ति अपन तन ला सुंदर बनाए के दौड़ में है। थोड़ा कम करो भैया। सब कोई अपन बोल ला तो केवल और केवल तन ला सुंदर बनाए के दौड़ में है। शबरी माता ला सब जानते हो श्रोता समाज। शबरी माता का सुंदर रीस का, शबरी माता सुंदर रीस नोनी, शबरी माता जानता से नहीं। शबरी माता सुंदर रीस का नहीं रीस। शबरी माता के जो बाल है ना ये पटवा का स्पाक के ऋषि है। शबरी माता के चेहरा में झुर्री आग ऋषि, आंखी बराबर दिखत नहीं ऋषि। भगवान राम शबरी के आश्रम में गीस, काला देख के गीस, शबरी के मन न देख के गीस। और आज हमारे काला तो केवल और केवल तल न सुंदर बनाए के दौर में है महतारी है। जैसे मोहतम रामायण हुई ना तो कत्तक जन अमर न युवक मन की ही सुई चलो रे सेलून जाता बढ़िया दाढ़ी वाढ़ी ला बाल वाल सुंदर बने बनेगा। यहाँ तक के 75 साल के डोकरा मन भी अपन बाल ला काला कर डरते का बने बाल सुंदर बने बाल। जैसे हमारे तबला वाला एक पूरा बाल एकदम कटवा कसपा के है। और जब रामायण के सीजन आते ना तो सैलून जाते और सैलून में पूरा बाल। उसने महतारी मन हर गांव में ब्यूटी पार्लर हो गए। त्रेता युग में केवल और केवल सुपनखा कर्मश्रीज ब्यूटी पार्लर वो साथ में लेके चले, जब चाहे अपन ब्यूटी पार्लर के प्रयोग करें। अब हमारे बहनी बन तक की से रे 2 दिन ले गांव में रमान हो तो ब्यूटी पार्लर के हो के जन के हो बहुत जनासत मतलब सब ये हो कौन हो बढ़िया फेस पाउडर और कौन हो ये तलवार ला भाव भाव कहते कहला ऐसे ऐसे ठीक है। तो सुंदर तल नहीं बनाना है, सुंदर मन न बनाना है। और जे मन न सुंदर बना ही मान के चलो प्यारे संतों ओकरे जीवन में ओकरे घर में ओकरे आश्रम में भगवान राम आई। माता सीता ला हनुमान जी महाराज खोजे बन गए और सीता ला तो हर कोई खोजना चाहते ना, हर कोई सीता ला पाना चाहते। कोई बोला भक्ति के रूप में पाना चाहते, कोई शांति के रूप में पाना चाहते, कोई शक्ति के रूप में पाना चाहते तो कोई विद्या के रूप में पाना चाहते। मतलब सीता ला हर कोई अपन जीवन में पाना चाहते। आज हनुमान अपन जीवन में शांति चाहते। शांति मिल ही कब जब राम के कथा में उतरबो, राम के कथा ला सुनबो तब। तो बाबा तुलसीदास जी के ही कि हनुमान जी महाराज लंका गीस और लंका गीस तो लंका में जाके है ना रावण ला समझाओ। अब ये हनुमान कौन है तो बोले भैया हनुमान स्वयं है ना भगवान शंकर के अंश है। और वही भगवान शंकर आज अपन चेला ला समझाल गए, रावण ला समझाल गए। और जब रावण ला समझाल गए ना तो रावण बात नहीं मानिस,
बल्कि वो तो ये कहते कि बेंद्रा हमला समझाते। काबर रावण कौन है? तो अहंकारी है, और अहंकारी व्यक्ति ला समझाना बड़ा मुश्किल है माता, बहुत मुश्किल है। तो रावण ने समझाए के प्रयास करीस, लेकिन रावण नहीं समझी। तब मन विचार करते क्या करे जाए, एला दंड दिए जाए, और दंड दिए जाए तो ओतकी बेर कौन आगे? विभीषण है। अरे विभीषण कौन है? विभीषण कौन है? नोनी बताही आगू वाली है। चल विभीषण कौन है? वो ये रात भर रामायण पढ़े, राम सीता कौन? तब भाई बहन। चल विभीषण कौन है? वो विभीषण कौन है? महतारी हो। चलिए भैया मन बताइए विभीषण कौन है? रावण के भाई कहा, जोरदार ताली बजाओ भाई। अब रावण के भाई, अब रावण के भाई विभीषण आ गए, और विभीषण ऐस, और रावण ने कहते कि नीति विरोध न मार ही दूता। भैया नीति ये कहते कि कोई भी दूत आते वाला मारना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो बोले कि बोला दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो कैसे दंड देना चाहिए? तो रावण हंस के ऊपर आंगला भंग कर देना चाहिए। तो आंगला भंग कर देना है तो क्या बोले? इसकी कपि के ममता पूंछ पर, कपि मने हनुमान जी। अब एकर ममता कामे है तो बोली पूंछ पर, यानी जैसे मान ले जाए कोई हमारे जैसे मतलब पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग वाले ओकर ममता कामे है कहीं तब, जैसे वो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के आगू बैठे हैं, है ना, तो तोला का चीज में ममता है? तो कहीं पुरुष वर्ग हमला हमार मूंछ में ममता है नहीं? जैसे हमारे भाई बैठे बढ़िया मूंछ रखे, दाढ़ी जबरदस्त है, और सैलून में गई तो सैलून ला कोई ऐसे मार दी तब एक दिमाग खराब होई कि नहीं होई? भाई मूंछ रहा ऐसे कोई रोक नहीं, नौ ठाकुर रहा तो एक दिमाग खराब होई कि नहीं होई? है हमारे गांव के गौटिया पूंछ इसने रोक दी, साधा ला बना ठाकुर है। तो हमार मर्द मन के सम्मान कामे है, ममता कामे है, तो बोली मूंछ कामे यानी मूंछ। और जैसे महतारी मन बैठे हो, तुहर मन के ममता कामे रहते, बताओ ना, तुहर मन के ममता कामे रहते? मोबाइल में, नाक में, नाक में कामे रहते, नाक में। महतारी मन अपन नाक के बड़ चिंता, अपन नाक के बड़ चिंता, और पुरुष वर्ग वाला का बोली तो प्यारे संतो बोला अपन मूंछ। तो हनुमान जी महाराज के पूंछ ला आग लगाए के चर्चा कि कपि के ममता पूंछ पर, हनुमान जी ला हन ममता काकर ऊपर है? तो बोली भैया अपन पूंछ पर, है अब पूंछ पर है तो पूंछ है तो ए पाए के एक पूंछ में का लगाना चाहिए? आग लगाना चाहिए। सब जन विचार करते, जतका जन है सबके सब विचार करते कि एला अब काबर बार बार अपन पूंछ ल देखेगा, बार बार काला देखे हनुमान जी महाराज पूंछ ल देखे। अब पूंछ ल देखे के भाव ये है, बताते हमारे संतमान कि माता पार्वती है ना, वही पूंछ है, माया ही कार है पूंछ है, और यही पूंछ कब? तो बोलिस कि जब रावण ना बलैस यज्ञ करे बार, जब लंका बनीस ना, तो माता है ना लंका बनीस तो जजमान के रूप में रावण ऐस, तो रावण ऐस विल पूजा पाठ कर के, तो दक्षिणा मांगल की, तो दक्षिणा मांगल की तो पूरा लंकल मांग लिस। तो माता पार्वती बड़ा दुख होती ए पाए के कहते कि जब ते हनुमान के रूप में आवे तो मैं तो पूंछ बनूं, और पूंछ बन के पूरा लंका लगा कर हूं जलाऊं। एक दूसरा भाव ये है कि हनुमान जी विचार करते, देखो अब हनुमान जी विचार करते कला कि एकर से पहली कौन के ही? तो एकर से पहली ये रामचरितमानस के एक और पात्र है जिला के है त्रिजटा। ये त्रिजटा भी की सीता की सपने हूं लंका जारी। देखो लंका जारी कौन की से? त्रिजटा। त्रिजटा सीता कहते कि बेटी सीता ते दुख मत मना, बेटी सीता ते चुप हो जा, काबर में सपना देखे हो, और सपना का देखे हो कि लंका में एक वानर है, और एक वानर है, और वो वानर जो है कौन ला? तो बोलिस लंका ला जला दिस। अब हनुमान जी लगी कि नहीं,
परमात्मा निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग बना है, कोई ना कोई रास्ता बना है, तभी तो वो त्रिजटा के जो सपना है आज का होने वाला है, साकार होने वाला है कि इसकी कपि के ममता पुंज पर। तो ये कपि के जो ममता है ये काम है तो पुंज पर है। ए पैकी अगर पुंज में ही का लगा जाए, आग लगा जाए। वास्तविक में संतो ये तो रामचरित्र मानस की बात होगी। आज हम अपन जीवन में देखा, हमरो जीवन में ममता जो है कूट कूट के भरे हुए हैं, और यही ममता के कारण, ये ममता का है तो एक दांत बीमारी है ना, एक दांत बीमारी होते नहीं वो है ना, ये दांत बीमारी का होते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते। हमारे मानव जीवन में भी देखा, आज हमारे जीवन में ममता जो है कूट कूट के भरे है ना। पिता पुत्र के बीच ममता, भाई भाई में भी ममता हो सकते, पति पत्नी में ममता, धन के प्रति ममता, गांव के प्रति ममता, ये ममता कूट कूट के भरे हुए हैं। और जब तक के मनुष्य के जीवन में ममता रही ना, जब तक के जीवन में ममता के भाव रही, तब तक के हमारे जीवन में समता नहीं आ सकती। ममता के कारण ही बड़े बड़े काम भी बिगड़ जाते, श्रोता समाज, बड़े बड़े काम है ना, काकर कारण, ममता के कारण। ये संसार में आप और हम सब ममता करके रतन, और ममता करके रतन ए पाए के आपके हमारे जीवन में केवल और केवल दुख है। ए पाए के संसार में रहना है तो समता करके रहो, और समता करके रहो ना तो निश्चित रूप से आपके और हमारे जीवन धन्य हो जाए। तो बाबा तुलसीदास जी की कपि के ममता पुंज पर आइए पूरा एक भजन के बाद चर्चा करें के प्रयास करबो। बोलिए सबर रामचंद्र की, रामचंद्र शंकर हरिओ। आइए शब्द एक भोलेनाथ जी का गीत आपके पावन चरणों में सादर समर्पित है। जीव तरात सामान तेरी नगरी में, आता सारा हिंदुस्तान तेरी नगरी में। जितने भी परेशान तेरी नगरी में, काम सबके हुए आसान तेरी नगरी में।
कौन कौन अपना झोली खाली लाए हैं ये बताइए। राम के दरबार में बैठे हैं, एक बार हाथ उठा करके उस परमात्मा से मांगना है। और क्या मांगना है और क्या बोलना है? अच्छा, ये भजन गाते थे, समझ में आते कि नहीं आते? तो कैसे एकदम जबरदस्ती बैठाते हैं, कैसे बैठे हुए तुम? थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठिए राम कथा में, बिना टेंशन के, है नहीं? वैसे कहते भी ना, युवा फैशन में, युवती फैशन में और माता पिता टेंशन में। तो तुम बिना टेंशन के बैठो और भजन ला दोहराए के प्रयास करो। चलिए। झोली में खाली लाया हूँ दाता, झोली में खाली लाया बाबा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी नगरी में दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। लेकिन अपने तन के भीतर कभी नहीं भूलते। क्या करते हैं? काशी देखा, मथुरा देखा, देखा चारों धाम, हर जगह तू ही भोला, राम का है नाम। तुझ में भी है, इनमें भी है, सब में है वो राम। तीर का सीना देख लगन दे, तुझको मिलेगा राम, तुझको मिलेगा राम। यूं में हजार मंजिल तेरे हंसी मैंने, यूं में हजार मंजिल तेरे हंसी मैंने। दिल ने सुकून पाया है बाबा, दिल ने सुकून पाया। और क्या क्या
नजर आया? क्या? माँ भी नजर आया है बाबा, बाप भी नजर आया है दाता, और परिवार नजर आया रामा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा 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 आया रामा तेरी नगरी में। अरे कितना भी नजर आया है बाबा, नजर आया है बाबा, दिल में खाली लाया है बाबा, दिल में हुए बुलाया है बाबा, नजर आया रामा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया रामा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया रामा तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया रामा तेरी नगरी में, रामा तेरी नगरी में, रामा तेरी नगरी में। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। कपि की ममता पुंज पर सबही कहो समझाए। जितने भी राक्षस सबने एक साथ कहा कि कपि की ममता कहाँ होती है, तो बोले कपि की ममता पुंज पर होती है। तो कपि की ममता पुंज पर होती है, चलो ठीक है, तो क्या किया जाए? तो बोले तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाई। सबने कहा कि उसके पुंज पर कपड़ा डुबोकर और डुबोने के बाद उसके पुंज पर बांधकर क्या लगा दे? आग लगा दे। देखिए जितने भी वानर हैं, राक्षस हैं, वो सभी हनुमान जी के पुंज पर आग लगाने की बात करते हैं। और जब आग लगाने की बात करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि पुंजहीन वानर जब ये अपने स्वामी के पास जाएंगे, अपने मालिक के पास जाएंगे, तो ये क्या एक हास्य का पात्र बन जाएगा। प्यारे संतों, भगवान के ये भक्त हनुमान जी के ऊपर जब इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, तो हनुमान जी महाराज किनको धन्यवाद दिया? तो सरस्वती माता को धन्यवाद दिया कि भय सहाय सारद बह जाए, कि निश्चित रूप से इसमें माता सरस्वती का सहयोग है। क्योंकि राम राज्य के समय ही यही सरस्वती किनके? तो मंथरा के मुख में, क्योंकि मंथरा के मुख में क्या, तो यही जो है उनके लिए काल बन गए, और मंथरा के जीभों में प्रवेश कर गया, और जीभों में प्रवेश करके क्या, तो राम को 14 वर्ष के वनवास और भरत जी महाराज के लिए क्या, सियासन। तो आज माता सरस्वती जो है लंका वासियों के जीवा में, लंका वासियों के जीवा में प्रवेश करके, है ना, लंका वासियों के मति को क्या कर दिए? फेर दिए हैं। और भाई सहाय सारद में जाना, इसलिए माता सरस्वती जो है क्या हो रहे हैं? तो सहयोग कर रहे हैं। तो इस हनुमान जी के पुंज में आग लगाने की बात, अब आग लगाने की बात हो रही थी, हनुमान जी को पूरे लंका में घुमाया गया। संतों, पहले तो हनुमान जी की शक्ति को देखकर जितने भी राक्षस हैं वो भयभीत हो गए, वो डर गए। लेकिन जब वो बंधा हुआ, है ना, उनको बांध दिया गया, उनके पुंज पर कपड़े लाकर उसमें बांध दिया गया, तो लंका के लोगों को लगा कि ये क्या हो गए? तो बोले ये निश्चित रूप से कमजोर हो गए हैं, इसलिए सब उनके ऊपर क्या, तो हास्य करने लगे। कोई हनुमान जी को मारने लगे, तो कोई और उनके ऊपर कुछ करने लगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी का संस्कार है। देखिए हनुमान क्या है? एक शिवा धर्म है, एक दास है। और किनका दास? तो प्यारे संतों, भगवान राम का दास। आज युवा में भी शक्ति है, लेकिन युवा वर्ग अपने जो शक्ति का और अपने ऊर्जा
हर युवा के पास दो चीज है, एक शक्ति और दूसरा ऊर्जा। यदि हर युवा अपने शक्ति और ऊर्जा का उपयोग समाज के कार्य में, धर्म के कार्य में या परिवार के कार्य में लगा दे तो निश्चित रूप से समाज का नक्शा, समाज का दिशा अलग ही होगा। तो ये रामचरितमानस है। तो इसी रामचरितमानस में हनुमान जी एक युवा है और युवा होकर केवल और केवल परमात्मा का एक दास बना और दास बनाकर वास्तविक में संतों क्या, तो वो केवल और केवल सेवा करना चाहते हैं। ये किनकी संस्कार? तो मां अंजनी की संस्कार ही है। भगवान राम के गाथा को गा रहे हैं। आज राम के चरित्र को भी देखिए, क्योंकि राम के चरित्र को, राम के गाथा को इसलिए श्रवण कर रहे हैं क्योंकि उनका जो चरित्र आपके और हमारे जीवन में उतारने योग्य है। भगवान के जीवन में क्या था कि प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि न माता, कि भगवान सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया, इसलिए वो क्या बन गया? तो वास्तविक में प्यारे संतों वही राम बन गया। और आज हम लोग अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं? आजकल हम लोग अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हैं? एक पढ़े लिखे रिश्ते खिला बत्ती जल चुके हैं, है ना। पढ़े लिखे परिवार, है ना, पढ़े लिखे परिवार में एक बहनी पढ़े लिखे रहे और वो कहीं पार्टी में जाती या घर में कोई मेहमान आ जाती या कहीं भी जाती तो है ना 5 साल के पप्पू नाम के बेटा रहे। अब पप्पू नाम के बेटा रहे ना तो वो जी कर पाती ती कर अपन मम्मी ले रहे कही दे, मैंने इशारा बता भाई है नहीं, वो कहा कह दे इशारा मम्मी एक की जाओ, वो कहा कह दे मम्मी एक की जाओ, जी कर पाती कर कह देगा तो ओकर माल अच्छा नहीं लगे, ओकर माल अच्छा नहीं लगे तो ओकर माँ वाला सिखोते देख रहे पप्पू 4 घंटा बैठे रहते होते हैं एकदम डायरेक्ट आता सो एक की जाऊंगा। आज के बाद तो इसने लागी ना तो ते का कबे मम्मी गाना गाऊ कबे काशी कोई सोला गाना गावे कही। अब वो पप्पू जब भी लागे पप्पू कहे मम्मी गाना गाऊ तो समझ जाए। अब तीजा के समय कोई समातारी हो तो तीजा के समय का नाना आईस और पप्पू अपन साथ पप्पू और पप्पू माँ गीत तीजा और तीजा के सना ता लड़का मन के अब्बड़ माया नाती मन के अब्बड़ माया तो का नाना कहते कि बेटी आज पप्पू मोर शान सुती ही करते, तब बेटी कहते ठीक है पापा सुता ले बेटे। ठोके 12 बजे रहे पप्पू उठ गए और पप्पू उठी सब कहते नाना गाना गाऊं। अब उसका नाना थोड़े जानेगा तो उसका नाना कहते बेटा अभी तो रात हो गए रे, यहाँ रात के गाना गावे तेजी सूझ जा ऐसे कहते। लड़का फिर करीब मिट गई फिर उठ गए फिर जोर से कहते नहीं नाना बोला जोर से गाना गाना है कहते फिर तो उसका नाना कहते ले नहीं कर गाना रे इंचे गा ले तो लड़का कहते कर नहीं माने कहते। अब उसका नाना थोड़े जाने गाना क्या गाना तेला, वो नाना का हाथ ले नहीं कर गाना जी तो कल वो लड़का कहते नहीं गाय कर नहीं बने कहते ले रे सुबह गावे में पोगा तक लगा दूं लेकिन मारवे नहीं कर। फिर लड़का जोर से कहते नाना गाना गाऊं जोर से लागत नाना नाना तो कल नाना कहते ले रे दादा गाना गावे ले कान में गाने सुना तो कहते और लड़का कान में गादिस गा मतलब अच्छा संस्कार दो, है ना। हनुमान जी जैसे संस्कार दी, राम जैसे संस्कार दी और है ना ये कपि के ममता पुंज पर सभी को समझाए। वास्तविक में संतो है ना देखा जैसे हमारे भैया मन कोई है ना पशु होते पशु के ममता पुंज में सिंह है तो ओकर कीमत है पशु के और पुंज और सिंह तो ओकर कोई कीमत नहीं है। वैसे हमारे जीवन में राम के प्रति ममता होना चाहिए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन धन्य हो जाए। और आप सब होली के एडवांस में बधाई, बासंती है ना पर्व लगे हुए हैं आप सब मन के बीच एक होली के गीत, लेकिन होली के गीत से पहले एक बार जोरदार ताली बजाना है नहीं कहते ना ताली वे नहीं बजाते, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे नहीं बजाते जिनके चेहरे में गम होते हैं, ताली वे बजाते हैं जिनकी दोनों भुजाओं में दम होते हैं दम होते हैं दम होते हैं। जोरदार हक्कन के ताली बजाओ और आओ एक होली भजन बोलिए श्री रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ।
अज जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। अज जल से पतला जान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से कारी। ये सरर भैया कि सुन ले मोर कवि, तै सुना दे मोर कवि। ये राधा सन करे जोरा जोरी हो, राधा सन करे जोरा जोरी हो। अरे हाँ हाँ रे हाँ वृंदावन, वृंदावन मिले होली वृंदावन, वृंदावन मिले होली वृंदावन। होली है काकर भूगे पगड़ी। अरे हाँ हाँ रे हाँ वृंदावन, मिले होली वृंदावन, वृंदावन मिले होली वृंदावन। राधा की फिर गई धारी चुनरिया, सबको दी गई पगड़ी। राधा की फिर गई धारी चुनरिया, सबको दी गई पगड़ी। सबको दी गई पगड़ी राधा, सबको दी गई पगड़ी। सबको दी गई पगड़ी राधा, सबको दी गई पगड़ी। सबके भीगे पगड़ी
नंद लाल हो, होरी खेलत नंद लाल हो। अरे चार मुड़ा उड़ाते गुलाल, अरे लाल लाल हो, चंद्रा हो बेला लाल हो, चार मुड़ा उड़ाते गुलाल, चार मुड़ा उड़ाते गुलाल, चार मुड़ा उड़ाते गुलाल। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया, अरे छोटे से श्याम कन्हैया। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय।